जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग जून माह के सारे करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का हम लोग करंट अफेयर देख चुके हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन की पहल की शुरुआत की है? तो वह राज्य है उड़ीसा। किसे 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है सेरेना विलियम्स। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो वह है चीन। कहाँ त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है, 1 जून को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किया है अजीत पवार ने। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, चीन ने किया होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के हेनरिक क्लासन ने किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों को आरक्षित किया है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो वह है तेलंगाना राज्य में। भारत के किस देश के साथ लीकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? वह देश है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो खीर भवानी मेला मनाया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन जम्मू कश्मीर है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। प्रदीप नारवाल किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों यह भी आपका प्रश्न में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि प्रदीप नारवाल का संबंध किस खेल से है यह भी पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है किसने? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है। और किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह है एनालेना बेरनबाक, है ना। अगला प्रश्न, वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? यह सब प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे। इसका आयोजन होगा चीन में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सूचकांक से अक्सर प्रश्न पूछता है दोस्तों, और उसमें से भारत का स्थान है 10वां, तो आप इसे भी डबल टिक कर लें। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो वह राज्य है राजस्थान। किस राज्य का मेनार उदयपुर में है और खीचन फलौदी में है गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो वह स्थान है राजस्थान का। कौन सा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? वह निकारागुआ। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। इसे भी आप सिंगल टिक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह भी लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हो जाता है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वह है पीयूष चावला। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो वह
वह है जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है अन्ना मुजीचुक ने। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वह है टी रविशंकर, है ना। अगला प्रश्न है, दिल्ली को चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है ना। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? वह राज्य है तमिलनाडु। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो वह स्थान है लद्दाख। किस शहर को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वह स्थान है जेनेवा। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को। कौन सा भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी। तो अगला प्रश्न है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, यह पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इस वजह से आप पुस्तक के भी प्रश्न को ध्यान रखेंगे। और यह सेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, है ना। और हमने यह करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप इसे प्लेलिस्ट में भी जाकर के सेट को देख सकते हैं दोस्तों, है ना। इंडिया 5 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है आंड्र टुस्के ने, है ना। अगला प्रश्न है, ट्वान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीता है भारत ने। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो वह है कटेजरी गांव। और यह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एमएस धोनी को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। यह भी सेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। पोषण पाया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है कहाँ दोस्तों? तो वह पुणे में। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन, है ना, जो कि फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के दोस्तों, है ना, किस देश के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय वेस्ट इंडीज के दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो वह है पुदुचेरी। प्रियंका गोस्वामी को ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना, किस देश में अवस्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में अवस्थित है। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लाक कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया है। जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा आइसलैंड, लेकिन भारत का स्थान है 131वां। यह भी प्रश्न डबल टिक कर लें दोस्तों, यह प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। और यह बार बार जो है सो सेट में आया हुआ आता हुआ प्रश्न है दोस्तों, जो कि बार बार सेट में आता है ना। तो इस वजह से इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है ना। भारत और किस देश के वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में भाग लिया है। अहमदाबाद को गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए
एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद मोहन को। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो वह भारत के साथ आयोजित किया है। शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो वह देश है इजराइल। किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला है? अभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लें। तो फैनी को जीआई टैग मिला हुआ है गोवा का जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन उत्पाद है ना। 17वां भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह उलान बटोर में संपन्न हुआ। सैन्य अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, है ना। इसको हम लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। भारत की सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो वह राज्य है पंजाब। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। यह भी तुरंत ही हम लोग देखे हैं दोस्तों, है ना। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वह देश है वियतनाम। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो सुरुचि सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? तो पिस्टल स्पर्धा से। यह बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा की है ओमान ने। अगला प्रश्न है, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया है ना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन होगा अमेरिका में, है ना। इसे भी आप सिंगल टिक डबल टिक कर सकते हैं दोस्तों। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो वह है कर्नाटक राज्य में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का मिला है। अगला प्रश्न है, G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो वह है अमिताभ कांत। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप सिंगल टिक लगा सकते हैं। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह है नासा। किसने तीसरी बार साबा महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? वह है भारत, है ना। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो वह है महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, यह भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है तुहिन कांत पांडे को। यह बार बार प्रैक्टिस सेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि बार बार पूछा गया प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है केरल में, है ना। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए हमारा शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला का फैसला किस राज्य ने किया है? तो वह बिहार ने किया है। बिहार के निकाय चुनावों में जो है सो इसका प्रयोग किया गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। काली चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो वह कर्नाटक में अवस्थित है। जो भी चर्चा में रहेगा दोस्तों वह करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में किया है।
सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्ट टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3,000 रुपये का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आईएनएस अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आईएनएस अरनाला को उतारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नैरोबी में। किस देश ने बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? तो वह है जर्मनी, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोलेगा? तो हैदराबाद में खोलेगा। कौन सभी शहरी सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। और WEF के एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 71वां। अगला प्रश्न है, जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हैंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह है चीन। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, है ना। किस देश के क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो सोफी डिवाइन का संबंध न्यूजीलैंड से है। कैंसर उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो वह भारत देश ने विकसित किया है। अपना देश भारत ने विकसित किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ मतभेद हुआ था, लेकिन अब यह सामान्य स्थिति बनती जा रही है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना लॉन्च किया है? तो वह है दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह है राज्य केरल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस देश के विभिन्न हिस्सों में कितने कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 ड्राइविंग स्कूल जो सो खोलने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है राम मोहन नायडू ने। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? वह हैं सिंथिया बर्नहार्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो वह है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो वह है गिनी की। अगला प्रश्न है, मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है मोदी ने। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो यह फिर से नीरज चोपड़ा ने जीता है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिक्की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो वह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किया है किसने? तो रेखा गुप्ता ने किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर और लोगों का अनावरण किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती ने 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वह है मिस्र के विदेश मंत्री।
किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो वह मद्रास हाईकोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया है। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है चंडीगढ़ को। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर है दोस्तों कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो वह है अपना राज्य बिहार। किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियनशिप ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? बाघिन का नाम था एरोहेड, उसका निधन हो गया दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में उसका निधन हो गया है ना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा में घोषणा की है। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान ने इसे बंद करने की योजना को मंजूरी दिया है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो वह है त्रिपुरा। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने का के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को शुरू किया है। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीता है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो वह है भारत देश। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? तो वह है ब्रिटेन। 23 जून 2025 को के सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो आंतर शिपयार्ड यानी कि रूस में होगा, है ना। किस देश की संसद ने परमाणु या प्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने शुरू किया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, मणिपुर के लिंथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है ना। किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो वह है IIT दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो वह नव्या पहल की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो वह राज्य है असम। चर्चा में रहा चियोस द्वीप, है ना, किस देश से संबंधित है? तो वह ग्रीस देश से संबंधित है। अंबुबाची मेला जो कि फेमस मेला है, कहाँ का दोस्तों? तो वह है असम का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में CSO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो वह है चीन में। किस देश ने 64 वर्षों में पहला
असैन्य रक्षा मंत्री असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है तो वह राज्य है दक्षिण कोरिया। वह राज्य है दोस्तों दक्षिण कोरिया, है ना। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआई सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में किया जा रहा है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। सातवें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वह राज्य है तमिलनाडु। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान रहा है 115वां। यह भी डबल टिक कर लीजिए दोस्तों, यह आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। सूचकांक और सैन्य अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों करंट अफेयर का। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा राजस्थान? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो वह है हमारे नीरज चोपड़ा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह है डांगेटी जानवी। किस देश ने महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो वह है फ्रांस की महिलाओं में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो वह लिखे हैं शिखर धवन। यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों, है ना, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप जो है सो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है देश का। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 कहाँ लॉन्च होगी? तो यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी, है ना। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वह अवस्थित है सलखन फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश में, है ना। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? वह है 8 अगस्त। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्कॉन ICC ऑन 2025 की मेजबानी करेगा भारत। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की है? तो वह देश है चीन। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जो है सो नियुक्त किया गया है जो GI को, है ना। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है। अगला प्रश्न है, 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत, है ना। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो वह राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव जो कि महत्वपूर्ण उत्सव है दोस्तों तेलंगाना का, यह कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी है? तो वह है राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। चर्चा में रहा माले महादेवसरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है कर्नाटक। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, है ना। आषाढ़ी बीज त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? तो आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया जाता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? वह राज्य है पंजाब, है ना। लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो वजीफा योजना का संबंध है शतरंज से। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज की किसकी यात्रा का वर्णन है? तो इमरजेंसी डायरीज प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसको भी आप याद कर लेंगे, है ना। उसमें यात्रा का वर्णन किए हैं प्रधानमंत्री मोदी का, है ना। किस राज्य में भारत की पहली तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य है केरल। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन बिहाली को कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो वह जो है सो राज्य है महाराष्ट्र। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन गया है द्वारका एक्सप्रेसवे। जारी सूचना सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। किसके किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है? तो यह प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है? तो वह राज्य है हमारा महाराष्ट्र, है ना। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट्स टूल जेमिनी सीएलआई का किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनी सीएलआई, है ना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। किसने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो वह राज्य है जापान। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है किन्हें? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और किस मंत्रालय ने जीओआई स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। और अगला है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी ने जीता है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो से पर बने रहने के लिए, हमारा चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सफलता की हर ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।